धनी राम एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था जो कपड़ों का व्यापार करता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर था, तभी गांव का मुखिया दौड़ते हुए आया और बोला, अरे धनी राम, अरे तू यहाँ बैठा हुआ है, जा 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 जल्दी से घर जा, तेरे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। ये सुनकर धनी राम दौड़ते हुए अपने घर चला गया, जहां उसका भाई आदित्य बैठा हुआ था। आदित्य जन्म से ही अंधा था और उसकी पत्नी बिंदिया जो अपाहिज थी, उसका एक हाथ बचपन में ही कट गया था। धनीराम के कदमों की आहट सुनकर आदित्य रोते हुए बोला, भैया भैया देखो ना, पिताजी कह रहे हैं कि उनके जाने का समय आ गया है। धनीराम तुरंत अपने पिता के पास गया और वहां बैठे वैद्य की ओर देखकर बोला, अब क्या हो गया वैद्य जी, क्या बात है? धनीराम देखो, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी 90 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। ऐसा कोई रोग वोग नहीं है उनको, बल्कि उनके ऊपर बुढ़ापा हावी हो चुका है। और फिर ये तो संसार का नियम है बेटा, जो आता है वो जाता है। तभी धनीराम के पिताजी ने धनीराम की ओर देखा और बोले, मैंने तुमको यहाँ पे इसीलिए बुलाया है धनीराम। तुम तो जानते हो कि तुम्हारा भाई जन्मजात अंधा है और बेचारा उसकी पत्नी भी अपाहिज है। मेरे जाने के बाद अपने भाई और उसकी पत्नी का ख्याल रख। इतना कहकर धनीराम के पिता ने दम तोड़ दिया। धनीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन धनीराम की पत्नी ने धनीराम से पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? कैसा इरादा? अरे तुम्हारा भाई तो जन्मजात अंधा है और उसकी अपाहिज पत्नी भी किसी काम की नहीं है। क्या तुम दोनों को जीवन भर बैठाकर ही खिलाते रहोगे? मैं नहीं चाहती कि मेहनत तुम करो और ऐशो आराम वो दोनों करें। हाँ, मेरे मन में भी बात तो यही चल रही थी, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कुछ दिन धैर्य रखो। अगर अभी हमने ये कार्य किया तो तरह तरह की बातें बननी शुरू हो जाएंगी। कुछ दिन बाद मैं अपने अंधे भाई और उसकी पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा, चिंता ना करो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन धनीराम ने अपने भाई आदित्य से कहा, देखो आदित्य भाई, बात ऐसी है कि तुम किसी काम धंधे में रहते तो हो नहीं, दिन भर गांव के एक पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठे रहते हो। और तुम्हारी पत्नी भी अपाहिज है, उसका हाथ कटा हुआ है, वो भी घर का ज्यादा काम काज कर नहीं सकती। भैया, लेकिन आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को देखो भाई, ज्यादा दिन तक झेल नहीं सकता। वैसे भी बचपन से मैंने ही पिताजी के व्यापार में हाथ बटाया है, इसीलिए सारी संपत्ति का मालिक मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। लेकिन भैया, मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगता। मैं तो हमेशा गांव वालों से यही कहता हूँ कि सब कुछ बड़े भैया का है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, यही तो सच भी है, मेरा ही है, तेरा कुछ नहीं है। मतलब की बात ये है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस घर में ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई। तो बेहतर ये होगा कि तुम अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
ये सुनकर आदित्य की पत्नी बिंदिया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ऐसा अत्याचार मत कीजिए। मेरे पति तो अंधे हैं, कोई काम नहीं कर सकते, और मैं अपाहिज हूँ। आखिर हम दोनों जाएंगे कहाँ? अरे भाई, कहीं भी जाओ, तुम्हारी मर्जी, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन इस घर से निकल जाओ बस। लेकिन भैया, पिताजी ने तो। बस 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 भैया, पिताजी का समय अंतिम समय था, इसीलिए मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं तुम जैसे बोझ को जीवन भर ढोता रहूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। आदित्य समझ गया कि उसके बड़े भाई धनीराम के मन में लालच आ चुका था। वो रोते हुए बोला, ठीक है भैया, ठीक है। अगर आप मुझे और हमारी पत्नी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम आपके लिए बोझ है, तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कम से कम हमारे रहने की व्यवस्था तो कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना भैया। बस आ गई तेरी मन की बात तेरे जुबान पर। मैं सोच ही रहा था कि कब तू ये वाक्य बोलेगा। अब तूने बोल ही दिया है तो कान खोल के सुन ले। भाई, गांव की सीमा पर हमारी जो एक जमीन पड़ी है, वहां एक झोपड़ी है। तुम दोनों पति पत्नी उसी झोपड़ी में जाकर मरो या रहो, जो करना है सो करो। इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना भैया। और हाँ, धन के नाम पर मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी पत्नी बिंदिया को लेकर उस झोपड़ी में रहने के लिए चला गया। रात भर वो दोनों पति पत्नी रोते रहे। अगली सुबह बिंदिया रोते हुए अपने पति आदित्य से बोली, तुम्हारे भाई ने तो हमसे एकदम नजरें फेर ली। अब हम दोनों खाएंगे क्या? कभी कभी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि अरे हमको पैदा ही क्यों किए भगवान। काश हमको सब दिखाई देता तो कुछ कर पाते। आदित्य को रोता हुआ देखकर बिंदिया अपना दुख भूल गई और बोली, आप चिंता मत कीजिए। मेरा एक हाथ कटा है तो क्या हुआ, दूसरा हाथ तो बाकी है। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अब आपके भाई के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। इतना कहकर बिंदिया वहां से सीधे जमींदार की हवेली में चली गई और जमींदार से बोली, मुझे अपनी हवेली में साफ सफाई का काम दे दीजिए। जमींदार ने बिंदिया का कटा हुआ हाथ देखा और हंसते हुए बोला, एक तो तेरा हाथ कटा हुआ है, तो क्या तू एक हाथ से हवेली की सफाई और हवेली के बर्तन धो सकती है क्या? हाँ, धो सकती हूँ। तो फिर ठीक है, लेकिन इसके बदले मैं तुझे धन नहीं दूंगा। हवेली में जो बचा कुचा जूठा मूठा खाना है वही दूंगा। अगर मंजूर हो तो बता, नहीं तो भैया निकल। बिंदिया के पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस दिन से बिंदिया अपने एक हाथ से बड़ी मेहनत से जमींदार की हवेली में साफ सफाई करने लगी। बदले में जमींदार घर का जूठा खाना उसे देता रहा। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन बिंदिया सोकर नहीं उठी। आदित्य ने उसे उठाते हुए कहा, ए बिंदिया, क्या हो गया? आज तो बहुत देर हो गई, तुम सोकर उठी नहीं। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य ने जैसे ही बिंदिया का हाथ पकड़ा, वो चौंक गया। बिंदिया का शरीर बुखार में तप रहा था। अरे हे बिंदिया, तुमको तो बहुत ही तेज बुखार है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता न करो, हम वैद्य जी को बुलाकर लेकर आते हैं। हाँ। आदित्य लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी लाठी लेकर वैद्य के पास गया और रोते हुए बोला, वैद्य जी, हमारी पत्नी बीमार है,
चलिए देख लीजिए। वैद्य तुरंत आदित्य के साथ उसकी झोपड़ी में गया और बिंदिया को देखकर बोला, हाँ तो आदित्य, बात यह है कि तुम्हारी पत्नी को एक बहुत ही विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज यहाँ नहीं है। इसके लिए राज्य से जड़ी बूटियां खरीद कर लानी पड़ेंगी जो बहुत महंगी हैं। अगर मेरे पास होती तो विश्वास करो मैं मुफ्त में तुम्हें दे देता, क्योंकि तुम्हारी हालत मैं जानता हूं। लेकिन हाँ, आप चिंता ना कीजिए वैद्य जी, मैं किसी भी कीमत पर धन ले आऊंगा और फिर जड़ी बूटी भी ले आऊंगा। हाँ। आदित्य गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा और कर्ज मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी आदित्य की स्थिति देखकर उसे कर्ज नहीं दिया। थक हार कर आदित्य अपने भाई धनीराम के पास चला गया और बोला, भैया भैया, आप बहुत सही सलामत हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी मदद कीजिए भैया। हमारी पत्नी बीमार है। वैद्य जी ने कहा है कि उसका इलाज केवल जड़ी बूटी से संभव है जो कि राज्य में महंगे दामों पर मिलती है। मुझे केवल इतना धन दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा सकूं, बस उतना ही चाहिए और ज्यादा नहीं। वैसे भी उसका एक हाथ तो कटा हुआ है आदित्य, और अगर वो बच भी गई तो किस काम की है? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चल निकल जा यहाँ से, निकल। इतना कहकर धनीराम ने धक्के देकर आदित्य को घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य रोता हुआ अपनी झोपड़ी में गया और अपनी पत्नी से बोला, हमने हर जगह मदद मांगने की कोशिश की बिंदिया, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन आदित्य को बिंदिया की आवाज सुनाई नहीं दी। आदित्य का मन किसी अनहोनी आशंका से धड़कने लगा। उसने जैसे ही बिंदिया का हाथ पकड़ा तो उसका सिर ठनक गया। बिंदिया संसार को छोड़कर जा चुकी थी। ए बिंदिया, ए बिंदिया, ए उठो बिंदिया, बिंदिया, बिंदिया। नहीं बिंदिया, तुम हमको छोड़कर नहीं जा सकती। अरे हमारे भाई ने हमको धोखा दिया, संसार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हमको कभी भी इसकी परवाह नहीं रही, काहे कि तुम हमारे पास थी बिंदिया। तुम, अगर तुम ही हमको छोड़कर चली जाओगी तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे। बिंदिया वापस आ जाओ, बिंदिया वापस आ जाओ बिंदिया। लेकिन बिंदिया की आवाज आदित्य के कानों में नहीं टकराई। आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद वही वैद्य वहां पर आया और बोला, जाने वाले कभी वापस नहीं आते आदित्य, यही संसार का नियम है। तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। वैद्य ने अपने खर्चे पर बिंदिया का अंतिम संस्कार करवाने की तैयारी की। आदित्य ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके रोते हुए कहा, अब मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगा। अब मैं जंगल में जाकर रहूंगा। नहीं रहना हमको ऐसी दुनिया में जहाँ पर हमदर्दी नाम की कोई चीज ना हो, जहाँ पर इंसानियत मर चुकी हो। इतना कहकर आदित्य जंगल की ओर निकल गया। आदित्य अपनी अंधी आंखों से काफी देर तक जंगल में भटकता रहा और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। मैं भी कितना बेशर्म हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद अब तक जीवित हूँ। लेकिन मैं बुज़दिल भी, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। बड़ा बुज़दिल हूँ, आत्महत्या जैसा पाप कैसे करूँ। काश कोई जानवर ही यहाँ आ जाए और मुझे मार कर खा जाए, जिससे मेरे मन का दुख खत्म हो जाए। कोई तो आओ, खा लो मुझको। तभी कानों में एक मीठी आवाज टकराई, तू कौन है और क्यों रो रहा है? उस आवाज को सुनकर आदित्य चौंक गया और बोला, अरे हमको अकेला छोड़ दो, काहे परेशान कर रही हो?
आवाज दोबारा आदित्य के कानों में टकराई। मैं एक चिड़िया हूँ। ये सुनकर आदित्य हैरान हो गया और बोला, चिड़िया? लेकिन चिड़िया तो मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती। दरअसल वो वास्तव में एक चिड़िया थी जो उस वृक्ष की शाखा पर बैठी थी जिसके नीचे आदित्य बैठा हुआ था। वो चिड़िया तुरंत उड़कर आदित्य के सामने आकर बैठ गई और बोली, मैं इस जंगल की देवी हूँ जो एक चिड़िया के रूप में रहती हूँ। मैं तेरा दुख सुन रही थी और तेरे आंसुओं में उसकी सच्चाई भी देख रही थी। बोल, क्या चाहता है? मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हमारी आंखें ठीक हो जाएं, हम इतना धन कमा सकों कि फिर किसी दूसरे आदित्य को अपनी बिंदिया को ना खोना पड़े। मैं अपना सारा जीवन दूसरों की मदद में लगाना चाहता हूँ ताकि मेरे मन को शांति मिले और मेरे बिंदिया की आत्मा को भी। तेरी आंखें ठीक हो सकती हैं, परंतु हर चमत्कार का एक मूल्य होता है जो चुकाना भी पड़ता है। तुझे भी चुकाना पड़ेगा। तुझे 3 काम करने होंगे। कौन से काम? सच्चाई, सेवा और त्याग। आदित्य कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मैं अपना अंधापन दूर करने के लिए हर परीक्षा को सहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, तुझे एक भूखे साधु को खाना खिलाना होगा। अरे मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि हमरे आसपास में कोई साधु बाबा है? और मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है, तो मैं उनको खाना कैसे दे सकता हूँ? ये कैसी परीक्षा हुई? यही तो परीक्षा है। इतना कहकर चिड़िया रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। आदित्य कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर अपनी लाठी लेकर जंगल के आगे की ओर चल पड़ा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी अचानक से तेज हवा चली और एक वृक्ष से एक बड़ा और मीठा फल टूटकर नीचे गिरा और हवा के साथ लुढ़कता हुआ आदित्य के पैरों के समीप आकर रुक गया। आदित्य ने उस फल को उठाया और अपने आप से बोला, ये तो एक सेब है। हमको बहुत तेज भूख लगी है। हम खाने की तलाश में भटक रहे थे। तभी आदित्य के कानों में एक साधु की आवाज टकराई। मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तेरे हाथ में जो सेब है वो मुझको दे दे। हाँ, भूख तो हमको भी बहुत तेज लगी है। अगर मैंने ये सेब नहीं खाया तो कहीं हम बेहोश न हो जाएं। मैं 3 दिन से भूखा हूँ बच्चे, मुझे कुछ खाने को दे दे। उस आवाज में आदित्य को तड़प नजर आई और उसने वो सेब साधु की ओर बढ़ा दिया। तभी वो साधु चिड़िया में परिवर्तित हो गया और आदित्य के कानों में फिर इस चिड़िया की आवाज टकराई। तूने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली, क्योंकि साधु के रूप में मैं ही थी। तू स्वयं भूखा था, लेकिन तूने अपनी भूख को एक तरफ रखकर साधु को खाना खिलाया। अब तुझे दूसरी परीक्षा को पार करना होगा। हाँ, अब बताओ दूसरी परीक्षा क्या है? तू जहाँ खड़ा है उसी स्थान पर तुझे सारा दिन और सारी रात बैठे रहना होगा। मगर याद रखना, रात के समय इस स्थान पर शेर बहुत आते हैं, तू उनका शिकार भी बन सकता है। अरे, मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, तो क्या अब तू मुझे डरा रही है? ठीक है, चलो, मैं तैयार हूँ। चिड़िया वहाँ से गायब हो गई और आदित्य वहाँ बैठ गया। रात के समय एक शेर आदित्य के पास आया और आदित्य को देखकर दहाड़ने लगा, मगर आदित्य बिल्कुल नहीं डरा। कुछ देर तक शेर आदित्य को घूरता रहा, फिर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह वही चिड़िया वहाँ आ गई और आदित्य से बोली, तूने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली, लेकिन याद रख,
तीसरी परीक्षा तेरे लिए बहुत कठिन है। हो सकता है तू इस परीक्षा को पास न कर पाए। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं अपने अंधेपन को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ। तो फिर ठीक है, तुझे अपने भाई को माफ करना होगा, उसी भाई को जिसने तुझे सबसे ज्यादा दुख दिया। ये सुनकर आदित्य चौंक गया और बोला, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। उसी की वजह से मेरी पत्नी मुझको छोड़कर चली गई, उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। मैंने तुझे कहा था ना, तू तीसरी परीक्षा पार नहीं कर पाएगा। सोच ले, 2 परीक्षाएं तूने पार कर ली हैं। अगर तीसरी में तू पीछे हट गया तो फिर तू हमेशा अंधा रहकर इन्हीं जंगलों में भटकता रहेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। अचानक उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा घूम गया। कुछ देर बाद आदित्य बोला, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने अपने भाई धनीराम को माफ कर दिया माफ। तेरे शब्दों में सच्चाई है, मैं मन के अंदर भी झांक सकती हूँ। इतना कहते ही आदित्य की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उसके सामने एक चिड़िया थी। हाँ, हाँ, अरे मुझे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या तुम हमेशा चिड़िया के रूप में ही रहती हो? हाँ, देवी के रूप में मैं कभी भी किसी के सामने नहीं आती। जब तू वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रो रहा था, तब मुझसे तेरी तड़प देखी नहीं गई, इसलिए मैंने तेरी सहायता करने की सोची। जा, अपने गांव वापस चला जा, कामयाबी तेरा इंतजार कर रही है। जो दूसरों का भला सोचता है वही सच्चा इंसान होता है। तुमने मेरी इतनी सहायता की, मेरी एक सहायता और कर दो। कैसी सहायता? तुम इस जंगल की देवी हो, तो तुम्हें पता होगा कि इस जंगल में कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के काम आती है। बस तुम मुझे ये बता दो। ठीक है, तू जिस स्थान पर खड़ा है वो एक चमत्कारिक स्थान है। यहाँ जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी वो सब चमत्कारी हैं। तू इन जड़ी बूटियों को तोड़कर अपने गांव ले जा और उन लोगों को खिला जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाएंगे। परंतु इस रहस्य को रहस्य ही रखना। और हाँ, गरीबों से कभी धन मत लेना और अमीरों को कभी छोड़ना मत। इतना कहकर चिड़िया रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। आदित्य तुरंत अपने गांव वापस आ गया और अपने भाई धनीराम के घर पर गया। उसने अपने भाई से कहा, भाई, तुमने हमारे साथ जो किया वो क्षमा तो नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी हम तुम्हें मन से क्षमा करते हैं। मेरे बड़े भाई हो तुम। आदित्य को देखकर धनीराम चौंक गया। अरे तो तुम तो जन्मजात अंधे थे, तुम भला देख कैसे सकते हो? लेकिन आदित्य कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। आदित्य जंगल चला गया और वहां से बहुत सी जड़ी बूटियां तोड़कर ले आया। वो सीधे वैद्य जी के पास गया और बोला, मेरे पास जो जड़ी बूटियां हैं उनसे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है वैद्य जी। ये सुनकर वैद्य चौंक गया और बोला, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? और तुम तो अंधे थे ना? समझ लीजिए, इन्हीं जड़ी बूटियों से मेरी आंखें ठीक हो गई हैं वैद्य जी। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं जांच करूंगा और फिर कुछ नतीजे पे पहुंचूंगा। तभी एक बीमार व्यक्ति वहां आया और वैद्य जी से बोला,
कुछ दिनों से मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, हर जगह इलाज करवाया, अरे रे रे रे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वैद्य ने तुरंत आदित्य की दी हुई जड़ी बूटियां उस मरीज को दी और कहा, इनको खाओ, जरा खाओ। जैसे ही मरीज ने वो जड़ी बूटियां खाईं, वो बोला, ये तुमने क्या जादू कर दिया? मेरे पैरों का दर्द तो गायब हो गया। मैं तो चला। इतना कहकर वो वैद्य को धन देकर वहां से चला गया। वैद्य आश्चर्यचकित होकर आदित्य से बोला, हाँ, ये तो वाकई में चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं। ये बताओ, तुम इन्हें लेकर कहां से आए हो? बस वो मैं नहीं बता सकता वैद्य जी। मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ ताकि आपके साथ रहकर गरीबों का इलाज कर सकूं, ताकि फिर कभी किसी अंधे आदित्य को अपनी अपाहिज बिंदिया को खोना ना पड़े, बस। आदित्य उसी दिन से वैद्य जी के साथ मिलकर बीमार लोगों का इलाज करने लगा। गरीबों को वो मुफ्त में इलाज देता और धनवानों से वो मुंह मांगी रकम वसूलता। देखते ही देखते आदित्य गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी हो गई। इधर धनीराम का व्यापार अचानक ठप हो गया। वो अपना सर पकड़कर अपनी पत्नी से बोला, अरे हम तो बर्बाद हो गए भाग्यवान, व्यापार भी ठप हो गया और ऊपर से मैं कर्जदार भी हो गया। मैंने गांव के जमींदार से बहुत सारा कर्ज लेकर अधिक मुनाफा कमाने वाले व्यापार में लगाया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। जमींदार रोज अपना धन मांगने के लिए चक्कर लगा रहा है। अगर मैंने उसे धन नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब वो हमारी हवेली पर कब्जा कर लेगा। क्या करूं? इधर आपका छोटा भाई तो गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है, आप उससे मदद क्यों नहीं मांगते? धनीराम की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, अरे आखिर कौन से मुंह से उससे मदद मांगू? जब उसकी पत्नी तड़प रही थी तब मैंने उसे धन के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दी। लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं एक बार उससे जरूर मदद मांगूंगा। धनीराम आदित्य की हवेली में चला गया। अपने भाई धनीराम को देखकर आदित्य चौंक गया और बोला, धनीराम भैया, आज हमारी हवेली में आपके कदम कैसे? कोई सूरज पश्चिम से उगाया है क्या? क्या बात हो गई? धनीराम ने सारी घटना बताई। मुझे बचा लो आदित्य, बचा लो। अगर जमींदार का कर्ज न चुकाया तो मैं और तेरी भाभी दोनों सड़क पर आ जाएंगे। बस यही समस्या है। आदित्य मुस्कुराने लगा और वैद्य जी की ओर देखकर बोला, इनको धन दे दो। आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? इस भाई ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। जानता हूं वैद्य जी, लेकिन मैं धन देकर यह साबित करना चाहता हूं कि मैं इसकी तरह जानवर नहीं हूं। मेरे अंदर इंसानियत है जो कि इसके अंदर खत्म हो चुकी थी। मैंने इसे माफ भी कर दिया है, लेकिन केवल और केवल इंसानियत के नाते। अब मैं इसे अपना बड़ा भाई नहीं मानता। विश्वास करो, अगर इसके स्थान पर कोई भिखारी भी मुझसे मदद मांगने आता तो मैं उसकी भी मदद करता। वैद्य जी ने धनीराम को धन की पोटली दे दी। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई शांतिलाल धनवान था। उसका आलीशान घर और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। छोटा भाई प्रीतम गरीब था।
उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी प्रीतम दयालु और नेक दिल था। वो रूखी सूखी रोटी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता और मेहमानों का अपना हैसियत से स्वागत करता। शांतिलाल इसके उलट कंजूस और घमंडी था। उसे मेहमान और गरीब रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और अपनी दौलत पर इतराता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी गांव में आया और शांतिलाल के आलीशान घर का दरवाजा खटखटाया। हाँ बेटा, बेटा मैं बहुत लंबे रास्ते से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल सकता है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारी दया की उम्मीद है बेटा। मदद करो बेटा, मदद करो। अरे बुड्ढे, क्या तूने मेरी हवेली को कोई धर्मशाला समझ लिया है क्या? मुंह उठा के दरवाजा खटखटा दिया। अरे तुम जैसे फक्कड़ गंदे कपड़े वाले यहाँ नहीं रुक सकते। मेरे पास तुम्हारी तरह भिखमंगों के लिए समय और जगह नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुन। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहां मेरा भाई प्रीतम रहता है। वो तुम जैसे गरीबों का स्वागत करता है, उसी के पास जाओ। चले आते हैं मुंह उठाकर किसी का भी दरवाजा खटखटाने। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। शायद प्रीतम के पास मेरे लिए जगह हो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। हाँ, प्रीतम को तो भिखारियों से खास लगाव है। वो तुम्हें अपनी रूखी सूखी रोटी में से 2-4 कौर दे देगा। अरे जाओ जाओ जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़े को शांतिलाल की कंजूसी और घमंड समझ आ गया। वो चुपचाप वहां से चला गया और प्रीतम के घर की ओर बढ़ा। बूढ़े ने प्रीतम के टूटे फूटे घर का दरवाजा खटखटाया। प्रीतम मुस्कुराता हुआ बाहर आया। अरे बाबा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप कैसे आए? अरे बाप रे, बाहर बहुत धूप है। एक काम करिए, आप पहले अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। धूप में काहे खड़े हैं, आइए ना। बेटा मेरी बात सुनो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। बस एक रात के लिए आसरा चाहिए बेटा। अरे बाबा, ये तो आपका अपना ही घर है। पहले अंदर आइए, बैठ के पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए लंबा लंबा। बहुत थके हैं, फिर बाकी की बात बाद में करेंगे। आइए आइए आइए। प्रीतम ने बूढ़े को बिठाया, अपने टूटे फूटे बर्तन से पानी पिलाया और रात को उसने एक सूखी रोटी और पानी परोसा। बेटा, तुम्हारे पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। ये मैं कैसे ले लूं बेटा? बाबा जी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। अब हमरे पास भले ही खाना कम हो, लेकिन आपका स्वागत करने का मौका मिला, यही हमारे लिए अनमोल है। आप तो खाइए, मन हल्का होगा। थक गए होंगे ना, खाइए खाइए खाइए। बाबा, हमारे पास यही है, लेकिन दिल से दे रहे हैं, इसीलिए अब बिना संकोच खाइए। बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। मैंने बहुत से घर देखे, लेकिन तुम जैसा स्वागत कहीं नहीं मिला। हाँ, आनंद आ गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। तो देखो बेटा प्रीतम, तुमने मेरे साथ इतना प्यार दिखाया। मैं इस गांव में एक जरूरी काम से आया हूं। बाबा, हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। मतलब आप कौन हैं और ये कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? बेटा, मैं कोई
साधारण बूढ़ा नहीं हूं। 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, सब कुछ था मेरे पास। मेरा एक भरा पूरा परिवार था, पत्नी थी और 2 बच्चे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबा? आप यहां इतने सालों बाद क्यों लौटे भला? हाँ, एक दिन की बात है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नाव से दूसरे गांव जा रहे थे। नाव पलट गई और मैं उन्हें बचा न सका। मैं उस दिन उनके साथ नहीं था बेटा, इसीलिए मैं बच गया, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन उस दुख ने मुझे तोड़ दिया। मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया और तीर्थ यात्रा पर निकलने का फैसला किया। ओ बाबा, ये तो बड़ा भयानक हादसा हुआ। फिर क्या किया आपने? हाँ, फिर मैंने अपनी सारी दौलत को पास के एक जंगल में एक गुप्त जगह पर छुपा दी। सिर्फ एक सोने की ईंट अपने पास रखी ताकि उसे बेचकर तीर्थ यात्रा का खर्चा उठा सकूं। लेकिन जब मैंने एक सुनार को वो ईंट बेचनी चाही तो उसने लालच में आकर मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे जेल में डलवा दिया। अरे बाप रे, ये तो सरासर अन्याय हुआ बाबा। आपकी बात क्या किसी ने ना सुनी? नहीं बेटा, कोतवाल ने सुनार की बात मानी और मुझे कारागार में डाल दिया। कई सालों तक मैं जेल में रहा। अब सजा पूरी करके मैं अपने गांव लौटा और मैं अब उस छुपाए हुए खजाने को निकालना चाहता हूं। ओ, तो आप चाहते हैं कि हम उसमें आपकी मदद करें? हाँ बेटा, अगर तुम मेरे साथ जंगल चलो और खजाना निकालने में मदद करो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुमको दे दूंगा। बाबा देखिए, मुझे धन का लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। हाँ। तुम्हारा दिल सच्चा है प्रीतम। तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। ठीक है, कल सुबह हम जंगल चलेंगे। बाबा, आज रात यही रुकिए। सुबह प्रीतम आपके साथ जाएगा। हमारी झोपड़ी छोटी है, लेकिन आपका स्वागत करने के लिए जगह बहुत है। ठीक है बहू, ठीक है। तुम लोग सचमुच अनमोल हो। प्रीतम ने बूढ़े की मदद करने का फैसला किया। रात बीती और अगली सुबह का प्रतीक्षा होने लगी। सुबह सूरज उगने से पहले प्रीतम और बूढ़ा आदमी जंगल की ओर निकले। जंगल घना और सुनसान था। बाबा, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। आपने खजाना कहाँ छुपाया? धैर्य रख बेटा, धैर्य। हाँ, वो देख वो पुराना बरगद का पेड़, उसी के पास एक गुप्त गड्ढा है। मैंने सारी दौलत वहीं दबाई थी। अरे, इतने सालों के बाद भी आपको सही जगह याद है? बेटा, जब जिंदगी का हर पल उसी खजाने की याद में बीते तो भूल कैसे सकता हूं मैं। मेरे लिए ये सिर्फ धन नहीं, मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। हाँ बाबा, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। खैर, चलिए बाबा, जल्दी से उस जगह को ढूंढते हैं। चलिए। दोनों बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बूढ़े ने गड्ढे की जगह दिखाई।
हाँ, यही यही खोदो प्रीतम, थोड़ा नीचे संदूक मिलेगा, अच्छे से खोदो। हाँ ठीक है बाबा, मैं अभी शुरू करता हूँ। प्रीतम ने फावड़े से खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें सोने की ईंटें और मोहरें चमक रही थी। अरे बाप रे बाप बाबा, ये तो सचमुच खजाना है। इतना सोना, इतना जवाहरात, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ बेटा, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इसमें मेरे परिवार की यादें हैं। हाँ बेटा, इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। बाबा देखिए, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। हमारे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख, बस इतना ही काफी है। बाकी सब आप रख लीजिए। प्रीतम बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। फिर भी कुछ सिक्के और ईंटें रख लो अपने परिवार के लिए। ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लूंगा, लेकिन बाकी आपका है। मैं इसे आपके लिए संभालूंगा बस। बेटा, इस धन को सावधानी से रखना। मेरे साथ तो एक ईंट की वजह से मुसीबत हो गई थी, लालच में मत फंसना। प्रीतम ने कुछ सिक्के और ईंटें ली, बाकी बूढ़े को दे दिया। दोनों फिर गांव लौट आए। अरे, ये क्या लाए हो? इतना सोना, ये कहाँ से मिला आपको? अरे भाग्यवान, ये पूरा का पूरा बाबा का खजाना है। मैंने तो बस थोड़ा सा लिया है, वो भी बाबा ने कहा इसीलिए। बाकी बाबा का है। बहू, ये खजाना अब मेरे ज्यादा काम का नहीं, मैं इसे गरीबों में बांटना चाहता हूँ। प्रीतम, तुम इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। बाबा, आप सचमुच महान हैं, हम आपकी बात मानेंगे। बूढ़े ने संदूक लिया और अगली सुबह चुपके से चला गया, लेकिन उसने प्रीतम से वादा लिया कि वो खजाने का सही इस्तेमाल करेगा। प्रीतम ने खजाने के कुछ सिक्कों से छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसकी मेहनत और दृढ़ता से व्यापार जल्दी ही फैलने लगा। प्रीतम, तुम्हारी मेहनत और बाबा का आशीर्वाद रंग लाया। अब हमारे घर में सुख शांति है। हाँ, सही कहा भाग्यवान। ये सब ईश्वर की कृपा और बाबा जी की दया से हुआ है। अब मैं इस धन से गांव वालों की मदद करूंगा। प्रीतम ने गरीबों को अनाज बांटा, बीमारों की देखभाल की और बच्चों के लिए एक छोटा सा पाठशाला शुरू किया। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। भैया, प्रीतम जैसा नेक इंसान तो इस गांव में कोई है ही नहीं। उस सब के लिए कुछ न कुछ करता है। गजब आदमी है वो। हाँ, पहले प्रीतम के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। अब वो हमारा भगवान है, भगवान। अरे भगवान तो बस एक ही हैं, ऊपर वाले, सबका मालिक एक। ठीक है, और मैं तो देखो भाई अपना फर्ज निभा रहा हूं। अगर मेरे पास है तो दूसरों को बांटना मेरा धर्म है। प्रीतम ने अपने टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर घर बनवाया। वो मेहमानों का पहले से ज्यादा आदर सत्कार करने लगा। उधर शांतिलाल की कंजूसी और घमंड ने उसे गांव में अकेले कर दिया। लोग उससे दूरी बनाने लगे।
अरे भैया, शांतिलाल को तो सिर्फ अपनी दौलत की पड़ी है, वो किसी की मदद नहीं करता। प्रीतम तो भाई उससे 1000 गुना बेहतर है, तभी तो सब कहते हैं दयालु प्रीतम। प्रीतम, तुम्हारी इज्जत अब 7 गांव में फैल गई है। लोग तुम्हें दयालु प्रीतम कहते हैं। अब भाग्यवान, ये सब ईश्वर की मर्जी है। हम तो बस वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है। प्रीतम की तरक्की की खबर शांतिलाल तक पहुंची। वो अपनी पत्नी के साथ प्रीतम के नए घर गया। ए प्रीतम, ये तेरा नया घर, इतने सारे नौकर चाकर, इतना सामान, इतना पूरे गांव में सम्मान, ये बता रे तू इतना अमीर कैसे हो गया हैं? पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से थी। भैया, सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और दया से जो भी मिलता है वही मेरे पास है, बस। चाहे जितना अमीर हो जाओ, प्रीतम हमारी बराबरी नहीं कर सकता। हमारा घर, हमारी दौलत इस गांव में सबसे बड़ी है। तुम तो बस एक गरीब थे। अरे भाभी, तुम्हें क्या लगता है हम कम है? हमारे पास तो अभी और भी खजाना है। उसे निकालकर हम तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। खजाना? ये क्या बात कर रही है तू? क्यों रे प्रीतम, ये सच है का? अरे चुप रहो भाग्यवान, ऐसी बातें बाहर क्यों करती हो? भैया, ये बस उसका गुस्सा है। कोनो खजाना बजाना नहीं है, बस ऐसी मुंह से निकल गया। नहीं, कुछ तो बात है। तू इतना अमीर अचानक से कैसे हो गया है? जरूर कोई राज है और मैं पता लगा के रहूंगा। शांतिलाल और उसकी पत्नी घर लौट गए। शांतिलाल की पत्नी ने जलन में आकर सारी बात अपने पति को बताई। सुनिए, प्रीतम ने जंगल से कोई खजाना निकाला है। उसकी पत्नी कह रही थी कि जंगल में और भी खजाना है, हमें वो ढूंढना होगा, वरना प्रीतम हमसे आगे निकल जाएगा। अरे जरूर उस बुढ़े ने प्रीतम को बताया होगा, जिसे मैंने अपने घर से भगाया था। मैं किसी भी तरह से उस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। अरे प्रीतम मुझसे ज्यादा अमीर हो ही नहीं सकता। शांतिलाल ने प्रीतम की निगरानी शुरू कर दी। वो हर समय प्रीतम के घर और उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी फिर गांव में लौटा। शांतिलाल ने उसे गली में देख लिया और उसका पीछा शुरू किया। बूढ़ा सीधा प्रीतम के घर गया। हाँ बाबा, आप फिर आ गए। देखिए, आपकी कृपा से मेरा घर अब सजा हुआ है। आप देखिए तो सही। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। बस एक जरूरी बात बताने आया था। मेरे साथ जंगल चलो। बाबा, आप कहें तो मैं अभी चलूं। लेकिन बाबा, बात क्या है? हाँ बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। बाबा, आपका खजाना मैं आपके लिए ही संभालूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूं। चलिए। दोनों जंगल की ओर निकले। शांतिलाल छिपकर उनका पीछा कर रहा था।
जंगल में बूढ़े ने प्रीतम को एक दूसरा बरगद का पेड़ दिखाया। हाँ बेटा, मैं शायद अब इस गांव में दोबारा ना आ सकूं। जंगल में एक और खजाना दबा है। मेरे जाने के बाद उसे निकाल लेना और सुरक्षित रखना। समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। बाबा, आप तो निश्चिंत रहिए, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप जा कहां रहे हैं? बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं और शायद अब ना लौटूं। तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दे रहा हूं। बाबा, आपने हमको इतना कुछ दिया है, हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे? बस अपनी दयालुता और ईमानदारी को बनाए रखना, यही मेरा इनाम है। शांतिलाल ने ये सारी बातें सुन ली और खजाने की जगह याद कर ली और फिर वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। सुनती हो? अरे मुझे खजाने का सारा भेद पता चल गया। अब वो दूसरा खजाना मेरा होगा, प्रीतम को कुछ ना मिलेगा। सचमुच अब हम इस गांव में सबसे अमीर होंगे। प्रीतम और उसकी पत्नी को उनकी औकात दिखा देंगे। घमंडी होने के साथ साथ वो औरत बहुत ही मूर्ख भी थी। इस घमंड में वो सीधा प्रीतम के घर गई और प्रीतम की पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर तो हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब प्रीतम अपने घर वापस आया तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे सुनिए, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि शांतिलाल को जंगल में खजाने की जगह पता है। वो उसे निकालकर हमसे ज्यादा अमीर होने की बात कह रही थी। ये कैसे हुआ? ओ, शायद भैया ने मुझे और बाबा को जंगल में देख लिया। मेरी गलती है, मैंने गुस्से में खजाने की बात कह दी थी, मुझे माफ कर दीजिए। ओहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना भाग्यवान, कि खजाने की बात किसी से ना करना है। अब हमें जल्दी करना होगा। आज रात ही वो खजाना निकाल लाऊंगा मैं, वरना भैया उसे हथिया लेंगे। आप सही कह रहे हो, लेकिन सावधान रहना, कहीं कोई देख ना ले। प्रीतम उस रात जंगल गया, बरगद के पेड़ के नीचे खोदा और दूसरा खजाना निकालकर घर ले आया। उसने उसे सुरक्षित छुपा दिया। हाँ, अब यह खजाना बाबा के लौटने तक सुरक्षित रहेगा। किसी को भी इसकी भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। सुन रही हो ना? मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुमने जो कहा वही करूंगी। अगली रात शांतिलाल जंगल में खजाना खोदने गया। उसने घंटों खोदा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अरे ये क्या? ओह, खजाना यहाँ नहीं है। इसका मतलब प्रीतम मुझसे पहले आया था। ओह, वो बहुत चालाक निकला। प्रीतम! उसी रात जब शांतिलाल जंगल में था, चोरों ने उसके घर पर धावा बोला और सारा धन और कीमती सामान लूट लिया। आप कहाँ थे? चोर हमारे घर में घुस आए, सब कुछ लूट कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अरे रे, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है।
मैंने खजाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रीतम वहां मुझसे पहले ही पहुंच गया और अब हमारा अपना भी धन चला गया। अरे तुमने प्रीतम की पत्नी से जलन ना की होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने गलती की, मुझे उससे जलन नहीं करनी चाहिए थी। अब हम बर्बाद हो गए। अरे ये सब मेरी भी गलती है। मैंने उस बूढ़े को घर से भगा दिया और प्रीतम ने उसकी मदद कर दी। उसी की दयालुता ने उसे ये सब दिया और मैं तो अपने घमंड में सब खो बैठा। कुछ महीनों बाद बूढ़ा आदमी फिर गांव लौटा। प्रीतम ने उसे सारा माजरा बताया और दूसरा खजाना उसके सामने रख दिया। बाबा, ये मैंने आपका खजाना सुरक्षित रखा है। हमारा भाई इसको हथियाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। बेटा प्रीतम, तुमने मेरे भरोसे को सही साबित किया। अब ये खजाना तुम्हारा है। मैं इस उम्र में भला इसका क्या करूंगा? बाबा, एक बात कहूं, मेरा दिल कहता है ना कि अब आप कहीं ना जाइए, हमरे साथ ही रहिए ना। मुझे आप में अपने पिता दिखते हैं। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर हमरे साथ नहीं रह सकते हैं क्या? बेटा तुमने मुझे वो सम्मान दिया और प्यार दिया जो मेरे अपने परिवार ने भी नहीं दिया था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा, आप हमारे घर की शान है। आप ये घर आपका भी है। प्रीतम ने खजाने का अधिकतर हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसने एक आश्रम बनवाया जहाँ थके हुए यात्री और गरीब रुक सकते थे। बूढ़ा आदमी प्रीतम और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में ही रहने लगा। शांतिलाल अपने लालच और घमंड के कारण सब कुछ खोकर गांव छोड़ गया। प्रीतम भाई, तुमने तो इस गांव का नाम ही रोशन कर दिया। तुम्हारी दयालुता की मिसाल तो हर जगह दी जाती है। प्रीतम बेटा, मेरे बच्चे, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और दयालुता से बड़ा कोई खजाना नहीं। तुमने मेरा विश्वास जीता है बेटा। प्रीतम की कहानी 7 गांव में फैल गई। लोग उसे दयालु प्रीतम कहने लगे। वो बूढ़ा और अपनी पत्नी के साथ सुखी और शांतिमय जीवन बिताने लगा। उसकी दयालुता और ईमानदारी की कहानी एक मिसाल बन गई, जो ये सिखाती थी कि सच्चाई और अच्छाई